Hello friends, welcome to Programming by Chukla classes. Today's topic is what is interface in C Sharp. अब टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में को चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं. थैंक यू फॉर अटेंशन एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सी शार्प इंटरफेस. सी शार्प में इंटरफेस क्लास की तरह ही होता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि क्लास में जो मेथड होता है उसका डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों क्लास में ही होता है, लेकिन इंटरफेस केवल मेथड का डिक्लेरेशन अपने अंदर रखता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखता है. तो अब आप कहोगे कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा. जो क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगी वो क्लास उस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करेगी. ठीक है, तो जो क्लास उसे इनहेरिट करती है वही उसे इम्प्लीमेंटेशन देती है. तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरफेस केवल मेथड का डिक्लेरेशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखता है. अगर कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो क्लास उस इंटरफेस को सभी मेथड को इम्प्लीमेंट करे. अगर क्लास इंटरफेस को किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ देती है तो प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर आ जाती है और उसे मेथड को इम्प्लीमेंट करें. इससे यह पता चलता है कि सी शार्प इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे क्लास को पूरा करना ही होता है. आइए जानते हैं कि सी शार्प इंटरफेस कैसे बनाते हैं. अगर आपको सी शार्प इंटरफेस बनाना है तो आपको इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा. आइए इंटरफेस डिक्लेरेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं. इंटरफेस मेथड कर्ली इंटीजर एडिशन नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, उसके अंदर लिया इंटीजर ए और इंटीजर बी और कर्ली ब्रेसेस को किया क्लोज. ऊपर दिए गए जो एग्जांपल है उसमें मैंने इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ किया है और एक इंटरफेस बनाया है जिसका नाम है आई मेथड. सी शार्प में जब हम इंटरफेस बनाते हैं तब हम इंटरफेस का नाम आई से शुरू करते हैं जिससे यह पता चल जाए कि इंटरफेस है. इसलिए सिर्फ इसे इसलिए करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है. आइए जानते हैं कि क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट या यूज़ करती है. सिंटैक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस. सी शार्प इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का सिंटैक्स निम्न है. क्लास टैग के अंदर क्लास का नाम और इंटरफेस का नाम. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस एग्जांपल क्लास की कैलकुलेशन और उसका आई मेथड. पब्लिक इंटीजर एडिशन इंटीजर ए और इंटीजर बी रिटर्न किया क्या ए प्लस बी, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया. तो हमने इसमें मेथड इंटरफेस को कैलकुलेशन क्लास में इम्प्लीमेंट किया है. कंपाइल एग्जांपल ऑफ सी शार्प इंटरफेस. अब हम पूरे उदाहरण के थ्रू इस बात को देख लेते हैं कि कैसे ये कंपाइल का एक एग्जांपल है कि कंप्लीट एग्जांपल है इस चीज़ का कि कैसे इंटरफेस वर्क करता है. यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन इंटरफेस मेथड एडिशन ए और बी कैलकुलेशन आई मेथड द एडिशन रिटर्न ए प्लस बी इंटरफेस मेन नेम कैलकुलेशन. Integer result is equal to calculation object dot addition 5, 10 console dot write line result of the addition is 0 and the result console dot write line and the implicit interface and explicit interface. तो ये सबसे पहले जानते हैं कि implicit interface क्या होता है. एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझेंगे कि इम्प्लिसिट जो इंटरफेस है वो क्या है. यूजिंग सिस्टम इंटरफेस फंक्शन आई मेथड इज द एडिशन एंड इंटीजर ए इंटीजर बी क्लास कैलकुलेशन आई मेथड curly braces integer addition integer a integer b return a plus b class user interface. Publicly static void में string args and the curly braces calibration object is equal to new calculation function semicolon integer result is equal to calculation object dot addition 5, 10 console dot write line result of the addition is 0 and result is console dot write line. ऊपर दिए गए एग्जांपल को हम आई मेथड इंटरफेस को क्लास इंप्लीमेंट किया है. इसमें एडिशन जो है मेथड को कैलकुलेशन क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया है. इसमें इम्प्लिसिट इंटरफेस कहते हैं. आइए अब जानते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटरफेस क्या होता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन इंटरफेस आई मेथड एडिशन सेम एग्जांपल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके थ्रू थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है. तो सेम हमने जैसा कि कोड इम्प्लिसिट में लिखा था वैसे ही कोड हमने एक्सप्लिसिट में लिखा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है. उसका एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो अलग होता है. आई मेथड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन फंक्शन एंड द इंटीजर इज ऑब्जेक्ट डिसीजन 5, 10 एंड द
इनपुट भी हमने सेम दिया है, आउटपुट भी हमारा सेम आएगा, एक्सप्लिसिट इंटरफेस का है। तो एक्सप्लिसिट इंटरफेस से हम पहले इंटरफेस एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। इस रेफरेंस वेरिएबल में हम क्लास का रेफरेंस पास करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दर्शाया गया है। आई मेथड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन। ऐसा करने से कंपाइलर को क्लियर हो जाता है कि यह मेथड किस इंटरफेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। इंटरफेस केवल मेथड मेमोरी एंड रिमेंबर दिस फैक्ट। इंटरफेस केवल मेथड इवेंट्स प्रॉपर्टीज की डिक्लेरेशन को अपने अंदर रखता है। इंटरफेस को आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इंटरफेस के सारे मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं इंटरफेस के अंदर वो पब्लिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं, जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं समझने में इस टॉपिक को। और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ में ना वीडियो चाहते हो तो, और सब्सक्राइब करें अगर आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं ऐसे नॉलेज से। तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें हमेशा अपडेट रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।